और रैपिड फायर में आपको बिना सोचे ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल मैम, सबसे लोकप्रिय शिक्षक ओबरा इंटर कॉलेज का कौन आपको लगता है? सरिता सिंह, वो मेरे साथ ही कॉलेज से बाहर आ चुकी हैं, जी। लेकिन वो कल भी मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ क्लोज़। थी और आज भी क्लोज़ हैं। अच्छा, मित्र की भी बात अगर करें हुँ, तो कौन सबसे अच्छा मित्र आप किसी को कहेंगे? इंटर कॉलेज में ही। जी। हाँ, तो सरिता सिंह। सबसे ज़्यादा नोक-झोंक किस पे हुई है? मैम ये सवाल का जवाब ज़रूरी है। नोक-झोंक तो मेरी बहुत ज़्यादा किसी से नहीं हुई है, हुँ। लेकिन थोड़ी बहुत अगर हुई है तो स्वाति सिंह मैडम से थोड़ी हुई है। अगर स्वाति मैम देख रही हैं तो आपके बारे में बता दूँ स्वाति मैम, आप मतलब कि मैम ने ये क्लियर कर दिया कि सबसे ज़्यादा नोक-झोंक आपसे हुई है और सबसे ज़्यादा नहीं, या स्वाति सिंह और अनिल सिंह। अनिल सिंह। सर आप भी देख रहे होंगे तो आपके पास भी मैं आऊँगा और आप इस इंटरव्यू को एन्जॉय करिएगा और मैम ने साफ-साफ क्लियर कर दिया है कि सबसे ज़्यादा नोक-झोंक आपसे हुई है। तो आपका क्या कहना है इस पे? आपसे मैं जब सवाल करूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। बस मतलब 1-2 बार हुई है, मतलब थोड़ी आप बहुत। दुश्मन नहीं हो सर, ये समझना दुश्मन बस। नहीं है मेरे, हाँ। थोड़ी बहुत होती है कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो थोड़ा बहुत यही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है या हाँ। वैसा कुछ नहीं है। ओबरा इंटर कॉलेज में सबसे बेहतरीन दौर या कहें कि मतलब सबसे बेहतरीन दिन आपका कौन-सा रहा है मैम? बेहतरीन दिन, जिस दिन हमारे बच्चों का विदाई समारोह था। सबसे बेहतरीन दिन। बहुत अच्छे मेरे सारे बच्चे, क्या बताएँ, बहुत अच्छा दिन था और बत बहुत अच्छा था, क्या बताएँ? सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट आपको ओबरा इंटर कॉलेज में कौन दिखाई देता है? देखिए सबसे टैलेंटेड मतलब सबसे अपर मतलब कि हर चीज़ में, हर चीज़ में। है ना? देखिए हर चीज़ में सबसे अच्छा तो हमको लगता है कि आप ही रहे हैं, आनंद अरे! सिंह। आनंद अग्निहोत्री। मतलब मेरा तारीफ़ हो रहा है। हाँ। और वो वंदना, मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है हाँ, क्योंकि और उसने स्टेट लेवल में भी जाकर के बहुत अपनी अच्छी संगीत को स्टूडेंट रही है। प्रेज़ेंट किया हुँ, और स्टेट लेवल जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी हाँ, बात होती है। और बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा उसके जो है पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसकी गायकी बहुत अच्छी थी, उसका नृत्य बहुत अच्छा था, क्लासिकल बहुत अच्छा करती थी हुँ, और इसी में मैं नाम लेना चाहूँगी पायल का, वो भी बहुत अच्छा करती थी। मुझे नहीं पता कि वो पढ़ाई में कितनी अच्छी थी, हुँ। लेकिन बाकी चीज़ों में पारंगत अदर थी। एक्टिविटी में हाँ, बहुत आगे थे। बहुत अच्छी उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी हुँ। और ऐसे कई बच्चे थे, कई बच्चों का नाम लेना चाहूँगी वरना बच्चे नाराज़ भी हो सकते हैं। हाँ, वो तो हो सकते हैं क्योंकि अब होंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू देखने के बाद वो ज़रूर नाराज़ होंगे, मैम हमारा नाम नहीं ली, हम क्या इतने भी बुरे थे? हमसे तो बहुत कहती थी। तो ठीक है और मैम अब रैपिड फायर में सबसे अगला सवाल ये है कि आपको सबसे भावुक कर देने वाला एक पल बताइएगा, एक पल जो सबसे ज़्यादा आप उस दिन भावुक हुई थी और आपको लगा था कि ये दिन हम नहीं देखना चाहते हैं? हाँ, वही दिन था जिस दिन हमें सुनने को मिला कि हमारा कॉलेज जेबी के हाथ चला गया। वो तारीख थी ए 2 तारीख, 2 अप्रैल 2 अप्रैल को, 2023। 2023 को, 2 अप्रैल 2023। ये सुनने मिला था कि हमारा कॉलेज अब हमारा नहीं रहा, डेवी के हाथों चला गया। अब सवाल ये है मैम कि ओबरा इंटर कॉलेज को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है और ओबरा इंटर कॉलेज क्या उसको चला पाएँगे या नहीं चला पाएँगे या फिर ये इसका प्रांतीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सारे सवाल जवाब हम जनता पर छोड़ते हैं और वो जनता फैसला करे कि क्या इतना आवश्यक अगर है, तो ये सरकार के जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हैं, नहीं लेते हैं और यहाँ के लोकल लोगों की आवश्यकता के अनुसार ये बात उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए और इस पर एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सभी जनता क्लियर करेगी। हम मीडिया की तरफ से हैं, हम तो सवाल करेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैम अब आगे एक सवाल और ये है कि ओबरा इंटर कॉलेज में आप किस एक टीचर का नाम लेना चाहेंगे, जिसको देखने के बाद आपको लगता था कि मतलब कि ये सबसे बेहतरीन मतलब कि पढ़ाने में भी एक्सीलेंट और बच्चों को सबसे सरल भाषा में समझाने के लिए माहिर थे? कौन ऐसे टीचर आपको दिखाई देते हैं जो सरल भाषा में बच्चों को और ऐसा नहीं है जैसे पढ़ाते तो सभी हैं, आज शिक्षक सभी हैं, लेकिन हर कोई खान सर नहीं बन सकता क्योंकि वो जितने सरल शब्दों में सबको समझा देते हैं।
उस तरीके से ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन वो विद्यार्थियों में बाँटना किस तरीके से, उसको सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। ज्ञान तो हम अर्जित कर लेते हैं किसी भी तरीके से। नए में या पुराने में? आप जिसका भी ला नाम लेना चाहें, आप नए में लेना चाहें, नए में लीजिए, पुराने में लेना चाहें जिसे। देखो ऐसा तो ज़्यादा नहीं हमको जानकारी है क्योंकि किसी क्लास में मैं कभी गई ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। आप संगीत की टीचर रही हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन आपका शिक्षकों के साथ भी मतलब ये रहा है कि शिक्षक भी आपको आकर के इतना एप्रिशिएट कियर करते थे कि आराधना मैम आपने बच्चों के ऊपर क्या जादू किया है कि बच्चे जब देखो तब आप ही के पास भाग-भाग हमारे क्लासेस छोड़-छोड़ के बच्चे आते हैं। तो मैम का एक ही उत्तर रहा करता था, वो हमारा प्यार है बच्चों के प्रति जो उनको खींच लाता है। चाहे वो बायो साइड के हों, चाहे वो साइंस साइड के हों और चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स के हों। आर्ट्स वाले तो होते ही थे कि आर्ट्स वालों को तो ये सब राइट ही था, संगीत, नृत्य सभी चीज़ों में एक्टिविटी करना। लेकिन साइंस साइड और बायो वाले ज़्यादातर आपसे खफ़ा होते थे, तो मैम क्या उनका नाम लेना चाहेंगे जो आपसे खफ़ा रहते थे? खफ़ा तो पता नहीं। मैम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वास्तव में खफ़ा हो ही जाएँगे। नहीं खफ़ा तो क्या, ये चाहे वो मज़ाकिया स्टाइल में कहते थे, चाहे जो भी उनका कहने का तरीका रहा। अरे मैम क्या किया आपने? बच्चे तो सब आपकी तरफ चले आते हैं, रवि सर बोलते थे और रवि स्वाति सर। मैम स्वाति मैम बोलती थी। हुँ। और ये गिरी सर बोलते थे, "भई क्या बात है? सारे बच्चे वहीं चले जाते हैं। क्यों जाते हो तुम लोग? पढ़ाई करोगे खाली बस लोग नाचो गाओगे।" कहने का अर्थ ये है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आने लगे अगर वो काम आपके लाइफ़स्टाइल में हो जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती क्योंकि काम अगर काम ना लगे और वो उसमें आप एन्जॉयमेंट करने लगे, तो वो काम, काम नहीं रह जाता है। किसी महान पुरुष ने कहा है मैम, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को काम तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो ज़िंदगी जी नहीं रहे, वो ज़िंदगी को काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है मैम। तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि आपने 1 वर्ष ज़िंदगी को जिया है, काटा नहीं है क्योंकि आपको काम-काम नहीं उसको एन्जॉयमेंट की तरह जिया है और हर कोई अगर अपने काम को काम ना समझ के उसको एन्जॉय करने लगे, तो कहीं न कहीं ये पूरे दुनिया को बदल सकती है कार्यशैली और जैसे कि खान सर जिस तरीके से पढ़ाने का उनका स्टाइल है, पूरे आज विद्यार्थियों के दिल पे राज करते हैं। उसी तरीके से आप हम सभी विद्यार्थियों के दिल पे राज कर रही थी, करती हैं, करती रहेंगी और इसी के तहत लेकिन आप कुछ ले कहना चाहती हैं? हाँ, हम अपने बच्चों का नाम लेना चाहते हैं, हमारे जो हाँ, बच्चे हैं। हाँ, देखो प्रियांशु, जी, सुजीत, जी, अजय, जी। विशेष, सीमा, वंदना, प्रियांशी, खुशबू, मुस्कान, लाइबा और बहुत सारे बच्चे। ठीक है मैम, आपने नाम लिया बहुत आपके विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो वीडियो देखेंगे तो कहेंगे वो जब बाद में आपके पास फ़ोन ज़रूर आता है कि मैम से शिकायत होती है कि मैम आपने हमारा नाम नहीं लिया, क्या हम इतने बुरे थे? याद दिला दो भाई। नाम तो बहुत है मैम को हम नाम कितना याद दिलाते रहे लेकिन ये है कि नाम ले और हमारा इंटरव्यू सिर्फ़ इसलिए था कि देखिए कुछ गंभीर विषयों पर भी बात हुई और कुछ हँसी-मज़ाक भी हो। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप गंभीरता ही छलकाते रहें और आप अपने काम को एन्जॉय भी करिए और उसमें गंभीरता भी लाइए। तभी जाकर के आपको काम, काम नहीं, आपको एन्जॉयमेंट का एक एहसास होगा और जब काम एन्जॉयमेंट की तरह आप एन्जॉय करने लगेंगे तो कहीं न कहीं आपके जीवन में खुशहाली ही आएगी, आप कहीं भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। और मैम आप और कुछ कहना अगर चाहती हैं ओबरा इंटर कॉलेज के विषय में, तो आप हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा कॉलेज फिर से वापस आ जाए, हमारे बच्चों को फिर से नई ऊर्जा मिले, बच्चे नई राह पे जाएँ, बच्चे शिक्षित हों, जो दबे कुचले वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए फिर से नई राह खुल जाए। यही हम चाहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा कॉलेज दोबारा फिर से पुरानी स्थिति में वापस आ ज़ाहिर-सी जाए। बात है जो अभावग्रस्त घर से आते हैं बच्चे जो धन से और संपत्ति से प्रभुत्व तो नहीं रहते हैं, वही उस विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा भी विद्यालय जिसको मात्र ₹3000 प्रतिमाह, ₹36,000 सालाना की दर पर दे दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ़ ज़रूरतमंद ही विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं, कोई प्रभुत्वशाली विद्यार्थी नहीं है। एकमात्र ऐसा इंटर कॉलेज था, जिसको प्राइवेट के हाथों में दे दिया गया 10 साल लीज़ पर और उस पर आज आगे भी आवाज़ उठती रहेगी और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे और मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ पुरानी भी बातें बात करके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पुरानी बातें जब याद करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी गुत्थियाँ वो गड़े मुर्दे उखड़ते हैं और कृपया करके इस इंटरव्यू को कोई दिल पे ना ले
हाँ, एन्जॉय करिए और भी शिक्षकों के साथ हमारा इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहेगा और आपको ऐसे ही नई-नई बातों को आपके सामने रिवील करते रहेंगे और मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैम के साथ ऐसे ही इंटरव्यू के साथ और फिर उसके बाद आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता, मैं आनंद कुमार आपके साथ ऐसे ही नई-नई इंटरव्यू को लेकर के आता रहूँगा। ओबरा में जितनी भी समस्याएँ हैं उनको धीरे-धीरे करके मैं आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा क्योंकि पत्रकारिता का ही मतलब होता है पारदर्शिता और जनता और शासन-प्रशासन के लोगों में पारदर्शिता जितनी अच्छी हो और जितने अच्छी तरीके से पत्रकार अपने और मीडिया अपने काम को करती रहे तो उतना ही अच्छा पब्लिक में उसका रिस्पॉन्स जाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।